वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है त्रयोविंशः पाठः महाराजा रणजीत सिंह। आज हम कक्षा 10वीं के 23वें पाठ महाराजा रणजीत सिंह इस पाठ पर चर्चा करेंगे। आगच्छ विषयस्य आरंभं कुर्मः। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के समग्र भारत भूमि के एक महान शासक, जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की, जिनके प्रशासन का उदाहरण आज भी लोगों के समक्ष एक आदर्श के रूप में रखा जाता है। तो आइए ऐसे महाराजा रणजीत सिंह जी के जीवन के बारे में आज हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत पाठ से संबंधित कुछ गद्यांश हमारी परीक्षा में आएंगे, जिनका हमने हिंदी में अनुवाद करना है। गद्यांशों का सब प्रसंग हिंदी में अनुवाद। तो अब हम प्रथम गद्यांश से आरंभ करते हैं। प्रथम गद्यांशः पंचापस्य वीरप्रसू भूमौ महाराजा रणजीत सिंहस्य नाम शेर ए पंजाब रूपेण जनाः सादरं स्मरन्ति। पंचापस्य पंजाब की वीरों को जन्म देने वाली भूमि पर महाराजा रणजीत सिंह के नाम को शेरे पंजाब के रूप में लोग आदर सहित याद करते हैं। पंजाब की वीरों को जन्म देने वाली भूमि पर महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब के रूप में लोग याद करते हैं। तस्य जन्म ख्रीष्टाब्दस्य 80-उत्तर-सप्तदशसहस्रतमे वर्षे सुकरचकिया मिश्लस्य सरदारस्य महासिंहस्य गृहे अभवत्। तस्य जन्म उनका जन्म सन 1780 में सुकरचकिया मिसल के सरदार महासिंह के घर में हुआ। तस्य मातुः नाम राजकौरः आसीत्। उनकी माता का नाम राजकौर था। सा तस्य नाम बुधसिंहः इति अकरोत्। उन्होंने उनका नाम बुधसिंह रखा। महासिंहः रणक्षेत्रे तस्य जन्मनः सूचनां प्राप्तवान्। महासिंह ने युद्ध के क्षेत्र में उनके जन्म की सूचना प्राप्त की। तत्र विजयं प्राप्य सः तस्य नाम रणजीत सिंह इति अकरोत्। उस युद्ध में वहाँ विजय प्राप्त करके उन्होंने उनका नाम रणजीत सिंह रख दिया। कहने का तात्पर्य है कि रणजीत सिंह की माताजी ने उनका नाम बुध सिंह रखा, और महासिंह ने जब पुत्र जन्म की सूचना प्राप्त की तब वे युद्ध के मैदान में थे, और उन्होंने उस युद्ध में विजय प्राप्त करके महाराजा रणजीत सिंह का नाम बुध सिंह से महाराजा रणजीत सिंह रख दिया। अब प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं, वो देख लेते हैं। शब्दार्थः पंचापस्य पंजाब की, पंच पाँच, आप संस्कृत में पानी को कहते हैं, तो 5 पानियों की भूमि पंजाब। पंचापस्य पंजाब की, वीर प्रसुः
वीरों को जन्म देने वाली, भूमौ भूमि पर, सादरम आदर के साथ, स्मरन्ति स्मरण करते हैं, ख्रीष्टाब्दस्य ईसा के वर्ष के, रणक्षेत्रे युद्ध के क्षेत्र में, जन्मनः जन्म की, प्राप्तवान प्राप्त की, प्राप्य प्राप्त करके। शब्दार्थों के पश्चात अब हम क्रम से संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद के विषय में जानेंगे। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भारती के महाराजा रणजीत सिंह नामक पाठ में से लिया गया है। प्रसंगः: इसमें महाराजा रणजीत सिंह के जीवन परिचय का कुछ अंश दिया गया है। संदर्भ और प्रसंग को जानने के पश्चात अब हम अनुवाद की ओर चलते हैं। अनुवादः: पंजाब प्रदेश की वीरों को जन्म देने वाली भूमि पर महाराजा रणजीत सिंह का नाम लोग शेरे पंजाब के रूप में आदर से स्मरण करते हैं। उनका जन्म 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिसल के सरदार महा सिंह के घर में हुआ। उनकी माता का नाम राजकौर था। उन्होंने उनका नाम बुध सिंह रखा। महा सिंह को युद्ध के मैदान में उनके जन्म की सूचना मिली। उन्होंने वहां अर्थात उस युद्ध में विजय प्राप्त करके उनका नाम रणजीत सिंह कर दिया। सभी विद्यार्थी एक बार पुनः इस अनुवाद को देख लीजिए। अब हम अग्रिम गद्यांश की ओर आगे बढ़ते हैं। द्वितीय गद्यांशः: 92+17 ईशाब्दे तस्य जनकः स्वर्गं प्राप्तः। सन 1792 में उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। तदा अल्पायुः अपि सः मिसल कार्यं योग्यतया अपूरयत्। तब छोटी आयु के होने पर भी उन्होंने मिसल के काम को योग्यता के साथ पूर्ण किया। 97+17 ईशाब्दे सः कन्हैया मिसलस्य मेहताब कौर नाम्नी कन्यया सह परिणयसूत्रे बद्धः। 1796 ईस्वी में उन्होंने कन्हैया मिसल की मेहताब कौर नामक कन्या के साथ परिणय सूत्र में वे बंध गए। अर्थात 1796 ईस्वी में उनका विवाह कन्हैया मिसल की मेहताब कौर नामक कन्या के साथ हुआ। अब हम गद्यांश से संबंधित शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थः: ईशाब्दे, ईसा अब्दे। अब्द संस्कृत में वर्ष को कहते हैं। ईसा के वर्ष में, ईस्वी में। तस्य जनकः, उनके पिता। स्वर्गम, स्वर्ग को। प्राप्तः, प्राप्त हुए। अल्प आयु, छोटी आयु वाला। छोटी आयु वाला, यहाँ अल्प छोटी आयु वाला, इसमें आप आयु भी जोड़ लीजिए, छोटी आयु वाला। अपूर्यत, पूरा किया। परिणय सूत्रे, परिणय सूत्रे, परिणय विवाह को कहते हैं, विवाह के बंधन में। बद्धः,
बंध गए। शब्दार्थ के पश्चात हम अब क्रम से संदर्भ और प्रसंग की और अनुवाद की ओर आगे बढ़ते हैं। संदर्भः। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भारती के महाराजा रणजीत सिंह नामक पाठ में से लिया गया है। प्रसंगः। इसमें महाराजा रणजीत सिंह के जीवन परिचय का कुछ अंश दिया गया है। अब हम अनुवाद की ओर आगे बढ़ते हैं। अनुवादः। 1792 ईस्वी में उनके पिता स्वर्ग को प्राप्त हुए, अर्थात उनका निधन हो गया। तब छोटी आयु का होने पर भी उन्होंने मिसल के कार्य को योग्यता के साथ पूरा किया। 1796 ईस्वी में वे कन्हैया मिसल की मेहताब कौर नाम की कन्या के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। इदानीम् अस्माकं तृतीयः गद्यांशः। तदा पञ्चापः 12 मिसलेषु विभक्तः आसीत्। तब पंजाब 12 मिसलों में विभाजित था। महाराजा रणजीत सिंह के जन्म के पश्चात जब उनका विवाह हुआ था, उस समय पंजाब 12 मिसलों में विभाजित था। वैदेशिकानां आक्रमणैः लुण्ठनैः च पंचापस्य आर्थिक अवस्था जर्जरा अभवत्। वैदेशिकानां विदेशी आक्रमणैः आक्रमणों से, हमलों से, लुण्ठनैः लूटों से, लूट खसूटों से, विदेशी आक्रमणों और लूटों से पंजाब की आर्थिक अवस्था कमज़ोर हो गई थी। रणजीत सिंह नवनवति अधिक सप्तदश सहस्रतमे ईसाब्दे मिसल भेदान् दूरीकृत्य संयुक्तस्य पंजाब राज्यस्य स्थापनाम् अकरोत्। महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1799 ईस्वी में मिसलों के भेदों को दूर करके संयुक्त पंजाब राज्य की स्थापना की। उन्होंने 12 मिसलों को मिलाकर संयुक्त पंजाब की स्थापना की। एकाधिक अष्टादश सहस्रतमे ईसाब्दे सः लाहौर वासिभिः महाराजा पदेन विभूषितः। सन 1801 ईस्वी में लाहौर के लोगों ने उन्हें महाराजा के पद से विभूषित किया। द्वयाधिक अष्टादश सहस्रतमे ईसाब्दे सः लाहौरम अधिकृत्य सिख राज्ये समायोजयत्। सन 1802 ईस्वी में उन्होंने लाहौर के ऊपर अधिकार करके लाहौर को सिख राज्य में समायोजित मिला लिया। शेरे पंजाब इति पदवीं च अधारयत्, और शेरे पंजाब की पदवी को धारण किया। अधारियत धारण की। नव अधिक अष्टादश सहस्रतमे ईसाब्दे तावत् तस्य राज्यं लद्दाखात् सिन्धपर्यन्तं सतलुज नद्याः खैबर दर्रा पर्यन्तं प्रसरितम् आसीत्। सन 1809 ईस्वी में, ईस्वी तक, तावत होता है तक, सन 1809 ईस्वी तक उनका राज्य लद्दाख से सिंध पर्यंत और सतलुज नदी से खैबर दर्रा तक फैला हुआ था, प्रसरितम फैला हुआ था। अब प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कुछ शब्दार्थों को देख लेते हैं। शब्दार्थः विभक्तः बंटा हुआ, आसीत
था। वैदेशिकानां विदेशियों के आक्रमणों से, लुंठनैः लूटमार से जर्जरा, खस्ता, कमजोर भेदों को, फूट को दूर करके संयुक्तस्य इकट्ठे एकता के सूत्र में बंधे हुए लाहौरवासी भी लाहौर में रहने वालों के द्वारा पदवी से अधिकृत्य अधिकार करके समायोजयत जोड़ दिया। पदवी को पर्यंतम तक धारण किया। प्रसरितम फैला हुआ। अब हम प्रस्तुत पाठ से संबंधित गद्यांश से संबंधित संदर्भ और प्रसंग और अनुवाद पर चर्चा करते हैं। संदर्भः प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भारती के महाराजा रणजीत सिंह नामक पाठ में से लिया गया है। प्रसंगः इसमें महाराजा रणजीत सिंह के जीवन परिचय का कुछ अंश दिया गया है। अनुवादः तब पंजाब का राज्य 12 मिसलों में बंटा हुआ था। विदेशियों के हमलों से तथा लूटमार द्वारा पंजाब की आर्थिक दशा जर्जर हो गई थी। रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में मिसलों के आपसी भेदों को दूर करके संयुक्त संगठित पंजाब राज्य की स्थापना की। 1801 ईस्वी में वे लाहौर वासियों द्वारा महाराजा की पदवी से सुशोभित किए गए। 1802 ईस्वी में उन्होंने लाहौर पर अधिकार करके उसे सिख राज्य में मिला लिया और शेरे पंजाब की पदवी धारण की। 1809 ईस्वी तक उनका राज्य लद्दाख से सिंध तक और सतलुज नदी से खैबर दर्रे तक फैला हुआ था। ये अनुवाद को आप एक बार पुनः देख लीजिए। इदानीम् अस्माकं चतुर्थः गद्यांशः आगच्छति। प्रजापालकः रणजीतसिंहः रात्रिकाले वेषं परिवर्त्य असहाय जनानां सहायतां करोति स्म। प्रजापालकः प्रजा का पालन करने वाला रणजीत सिंह रात के समय में वेश बदलकर असहाय लोगों की सहायता करता था। रणजीत सिंह जी प्रजा का पालन करने में तत्पर थे। प्रजापालक रणजीत सिंह जी रात्रि काल में वेश बदलकर असहाय लोगों की सहायता करते थे। सः धर्म जात्यादीनां भेदान् विस्मृत्य मानवमात्रस्य कल्याणार्थं कार्यम् अकरोत्। उन्होंने धर्म जाति इत्यादि के भेदों को भुलाकर मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य किया। वे धर्म जाति इत्यादि के भेदों में विश्वास नहीं करते थे और मानव मात्र के कल्याण के लिए वे उन्होंने कार्य किया। तस्य सेनानायकौ अकाली फूला सिंहः हरि सिंहः नलवा च मुगलानाम आक्रमणानि निष्फलानि अकुरुताम। उनके दो प्रसिद्ध सेना नायक थे। उनके दो प्रमुख सेना नायक अकाली फूला सिंह और हरि सिंह नलवा ने मुगलों के आक्रमणों को निष्फल कर दिया था। सः जनहितरतान् जनान् विदुषः च
धन धान्येन पूर्यति स्म। वे जनहित में लगे हुए लोगों को और विद्वानों को धन और धान्य से पूर्ण कर देते थे। उन्हें धन और धान्य देते थे, धन और अनाज देते थे, जो दूसरे लोगों की सहायता करते थे और जो विद्वान थे। सहा दुष्टानां संपत्तिं हृत्वा निर्धनेषु वितरति स्म। वे दुष्टों की संपत्ति को छीनकर निर्धनों में बांट देते थे। तो महाराजा रणजीत सिंह जी के विषय में हम सब जानते हैं कि वे प्रजापालक, एक न्यायप्रिय शासक थे, जो कि धर्म के लिए और मानव मात्र के लिए कार्य करते थे, और जो दुष्ट व्यक्ति थे उनकी संपत्ति को छीनकर वो क्या है, निर्धनों में बांट देते थे। अब हम प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित शब्दार्थों के अर्थ की ओर चलेंगे। शब्दार्थः प्रजापालकः, प्रजा का पालन करने वाला। वेशम परिवर्त्य, वेश बदलकर। असहाय, बेसहारा। धर्म जात्यादीनां, जाति आदिनां, धर्म जाति आदि के। भेदान, भेदों को। विस्मृत्य, भूलकर। कल्याणार्थम, कल्याण धन अर्थम, भलाई के लिए, कल्याण के लिए। सेना नायकौ, दोनों सेनापति। निष्फलानि, असफल। जनहितरतान, जनहितरतान, जनता के हित में लगे हुओं को। विदुषः, विद्वानों को। पूर्यति स्म, पूर्ण करते थे। दुष्टानाम, दुष्टों की। हृत्वा, छीनकर। वितरति स्म, बांट देते थे। शब्दार्थ के पश्चात हम अब संदर्भ करते हैं। संदर्भ आप सब जानते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भारती के महाराजा रणजीत सिंह नामक पाठ में से लिया गया है। संदर्भ में हमने पाठ और पाठ के विषय में जानकारी देनी होती है कि यह गद्यांश कहाँ से लिया गया है। संदर्भ के पश्चात प्रसंग में हमने यह बताना होता है कि गद्यांश में किसके बारे में बात की जा रही है। प्रसंगः, इसमें महाराजा रणजीत सिंह के जीवन परिचय का कुछ अंश दिया गया है। अनुवाद। प्रजा का पालन करने वाले रणजीत सिंह रात्रि के समय अपना वेश बदलकर असहाय लोगों की सहायता करते थे। उन्होंने धर्म और जाति आदि के भेदों को भुलाकर मानव मात्र के कल्याण के लिए काम किया। उनके सेनापति अकाली फूला सिंह और हरि सिंह नलवा ने मुगलों के हमलों को व्यर्थ कर दिया। वे लोगों की भलाई में लगे हुए लोगों को और विद्वानों को धन धान्य से भर देते थे। वे दुष्टों की संपत्ति छीनकर निर्धनों में बांट देते थे। आप सभी अनुवाद को एक बार पुनः देख लीजिए। अब हम पंचम गद्यांश की ओर आगे बढ़ते हैं। पंचमः गद्यांशः। महाराजो अयं प्रजापालकः दीनदयालुः न्यायप्रियः प्रजावत्सलः कुशलः प्रशासकः वीरः योद्धा च आसीत्। यह महाराजा प्रजापालकः, प्रजा का पालन करने वाले, दीनदयालु, न्यायप्रिय, न्याय को प्रेम करने वाले, प्रजावत्सलः, प्रजा को प्यारे, कुशल प्रशासक, वीर और योद्धा थे। 39+18 ईसाब्दे सः देवलोकं गतः। सन 1839 ईस्वी में वे स्वर्ग सिधार गए, उनका स्वर्गवास हो गया, उनकी मृत्यु हो गई।
धन्यः स महाराजः रणजीत सिंह। धन्य है ऐसे महाराजा रणजीत सिंह जिनके जीवन परिचय से मानवता को जीने का संदेश मिलता है। प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित हम कुछ शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थः महाराजो अयम, महाराजः धन अयम। यहाँ विसर्ग संधि है। यह महाराज, प्रजापालकः, प्रजापालक, प्रजा का पालन करने वाले। दीन दयालु, दीनों पर दया करने वाले। प्रजा वत्सलः, प्रजा को प्यारे। देवलोकम, स्वर्ग लोक को। इसी प्रकार से अब हम संदर्भ की ओर आगे बढ़ते हैं। संदर्भः प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भारती के महाराजा रणजीत सिंह नामक पाठ में से लिया गया है। प्रसंगः इसमें महाराजा रणजीत सिंह के जीवन परिचय का कुछ अंश दिया गया है। अब हम अनुवाद की ओर आगे बढ़ेंगे। अनुवादः ये महाराजा प्रजा का पालन करने वाले, दीनों पर दया करने वाले, न्याय को प्यार करने वाले, प्रजा को प्यारे, कुशल प्रशासक, वीर और योद्धा थे। 1839 ईस्वी में वे देवलोक चले गए, उनका स्वर्गवास हो गया। धन्य थे वे महाराजा रणजीत सिंह। इस प्रकार हमने पाठ से संबंधित गद्यांशों का विस्तार से अध्ययन किया। अब हम अभ्यास कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। प्रथम प्रश्न है, हिंदी में उत्तर लिखो। प्रश्न क, महाराजा रणजीत सिंह जी के माता पिता का क्या नाम था? महाराजा रणजीत सिंह की माता का नाम राजकौर और पिता का नाम महासिंह था। प्रश्न ख, पंजाब की आर्थिक अवस्था जर्जर कैसे हुई? पंजाब की आर्थिक अवस्था कमज़ोर कैसे हुई? उत्तर, विदेशियों के आक्रमणों और लूट खसूट द्वारा पंजाब की आर्थिक अवस्था जर्जर हुई। हम सभी जानते हैं कि रणजीत सिंह जी के समय में पंजाब पर विदेशी आक्रमण बहुत ज़्यादा हुए और जो आक्रमणकारी थे उन्होंने पंजाब को बहुत ज़्यादा लूटा था। तस्मात् कारणात् पंजाबस्य आर्थिक अवस्था जर्जरा अभवत्। उस कारण से पंजाब की जो आर्थिक अवस्था है वो जर्जर हुई, कमज़ोर हुई। प्रश्न ग, महाराजा रणजीत सिंह का राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? महाराजा रणजीत सिंह का राज्य लद्दाख से सिंध तक और सतलुज नदी से खैबर दर्रा तक फैला हुआ था। प्रश्न संख्या 2, यथा निर्दिष्ट परिवर्तन करें। यथा निर्दिष्ट वचन परिवर्तन करें। यहाँ कुछ वचन दिए गए हैं, उन वचनों में हमें इनका परिवर्तन करना है। अधार्यत, अधार्यत लंग लकार का रूप है, प्रथम पुरुष में है अधार्यत। बहुवचन में क्या रूप बनेगा? अधार्यत, अधार्यताम, अधार्यन। क्या बनेगा? अधार्यन। यहाँ त्रुटि है, अधार्यन, आगे अ आएगा, अधार्यन, अधार्यन। त के स्थान में हमने क्या लिख देना है? न। अधार्यत, अधार्यताम, अधार्यन, अधार्यन। आसीत का द्विवचन क्या होगा? आसीत, अस धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा? आसीत, आस्ताम। क्या बन जाएगा? आस्ताम। और बहुवचन में क्या बनेगा? आसन। आसीत, आस्ताम, आसन। इसका अधार्यत, अधार्यताम, अधार्यन।
तो आधार्यत का बहुवचन अधार्यन, आसीत का द्विवचन आस्ताम, अपूर्यत, अपूर्यत का बहुवचन प्रथम पुरुष है अपूर्यत, अपूर्यताम, अपूर्यन, क्या बन जाएगा? अपूर्यन। अपूर्यत का बहुवचन अपूर्यन। अभवत, अभवत का द्विवचन में रूप क्या बनेगा? अभवत, अभवताम, क्या बनेगा? अभवताम। अधार्यत, अधार्यन, आसीत, आस्ताम, अपूर्यत, अपूर्यन और अभवत का अभवताम। प्रश्न संख्या 3, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क में इन्होंने बताया है कि महासिंह रणक्षेत्र तस्य जन्मनः सूचनां प्राप्तवान। महासिंह जी ने रणक्षेत्र, उनकी जन्म की सूचना प्राप्त की। तो रणक्षेत्र से क्या बन जाएगा? रणक्षेत्रे, रणक्षेत्र में, क्या बन जाएगा? रणक्षेत्रे। महासिंह ने रणक्षेत्र में उनके जन्म की सूचना प्राप्त की, तो रणक्षेत्र से क्या बन गया? रणक्षेत्रे। ख, सह लाहौर अधिकृत्य सिख राज्य समायोजयत। उन्होंने लाहौर अधिकार करके सिख राज्य में मिला लिया। तो क्या होगा? लाहौर पर अधिकार करके, तो अधिकृत्य में द्वितीय का प्रयोग होगा लाहौरम, क्या बन जाएगा? लाहौर से लाहौरम। सह लाहौरम, इसके साथ क्या आ जाएगा? म, हलंत। सह लाहौरम अधिकृत्य सिख राज्य समायोजयत। प्रश्न संख्या ग, सह दुष्ट संपत्तिम हरित्वा निर्धनेषु वितरति स्म। वे दुष्टों की संपत्ति को छीनकर निर्धनों में बांट देते थे। तो दुष्ट से क्या बन जाएगा? दुष्टानाम, क्या बन जाएगा? दुष्टानाम। रणक्षेत्र से रणक्षेत्रे, लाहौर से लाहौरम, दुष्ट से दुष्टानाम। प्रश्न संख्या घ, 39 अधिक 18 सहस्रतमे ईशाब्दे सह देवलोक गतः। तो देवलोक से क्या बन जाएगा? देवलोकम। प्रथम में रणक्षेत्रे, द्वितीय लाहौरम, लाहौरम, तृतीय दुष्टानाम, चतुर्थे देवलोकम। 1839 में वे स्वर्ग सिधार गए। प्रश्न संख्या 4, हमने वाक्यों में प्रयोग करना है। नीचे दिए गए अव्यय शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करें। धिक, धिक होता है धिक्कार, तो वाक्य क्या बना? धिक पापिनम, पापी को धिक्कार है। अधुना, अब, अधुना अहम, अहम में म के साथ हलंत आएगा। अहम अधुना एव गमिष्यामि, मैं अब ही जाऊंगा। अधुना संस्कृत कालांशः अस्ति। यह, यह होता है बीता हुआ कल। यह भवान कुत्र आसीत, तुम कल कहाँ थे? जो कल बीत चुका है उसको हम क्या बोलते हैं? यह भवान कुत्र आसीत। श्वः, आने वाला कल। श्वः अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अनंतरम, अनंतरम का अर्थ होता है के बाद। भोजनात् अनंतरम अहम पठिष्यामि, भोजन करने के पश्चात मैं पढ़ूंगा। भोजनात् अनंतरम अहम पठिष्यामि। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। प्रथम प्रश्न अस्ति, महाराज्ञो रणजीत सिंहस्य जन्म कदा अभवत्। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ? उत्तरे किम आगमिष्यति? उत्तर, महाराज्ञो रणजीत सिंहस्य जन्म ख्रीष्टाब्दस्य 80 अधिक 17 सहस्रतमे वर्षे अभवत्। द्वितीयः ख प्रश्नः अस्ति, महाराजा रणजीत सिंहः कैः महाराजा पदेन विभूषितः। महाराजा रणजीत सिंह को किन्होंने महाराजा के पद से विभूषित किया? उत्तरम,
महाराजा रणजीत सिंहः लाहौरवासिभिः महाराजा पदेन विभूषितः। महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर के निवासियों के द्वारा महाराजा के पद से विभूषित किया गया। लाहौर वासिभिः। ग महाराजा रणजीत सिंहः कीदृशः प्रशासकः अत्र त्रुटिः अस्ति आसीत्। महाराजा रणजीत सिंह कैसे प्रशासक थे? महाराजा रणजीत सिंहः कुशलः प्रशासकः आसीत्। महाराजा रणजीत सिंह कुशल प्रशासक थे। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। धन्यवादः।